हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पुनः 10th क्लास की केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है, जो आप लोगों को 2 वीडियो दे चुके हैं। उसे आप अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे और आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उससे आगे लेके चलते हैं। आप सभी मन लगा के पढ़े। देखिए, आज हमें पढ़ना है हीट एंड ट्रायल। जहाँ तक पढ़ चुके उससे आगे है हीट एंड ट्रायल। ये हीट एंड ट्रायल क्या है? कहता है असंतुलित रासायनिक समीकरण को जब संतुलित कर लेते हैं, तो यही संतुलित करने की जो विधि है उसे ही हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। ठीक है, देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को जब संतुलित कर लेते हैं, इस समीकरण को संतुलित करने की जिस विधि का उपयोग करते हैं उस विधि को ही हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, यानी विधि को कहते हैं। ठीक है, अगर रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए उसमें उपस्थित पदार्थों की अवस्था को दर्शाया जाता है, जो निम्न है। कहने का अर्थ है समीकरण संकेत यानी सिंबल और वह फॉर्मूला यानी सूत्र के द्वारा जब तत्व या यौगिक को हम संकेत कर देते हैं तो वह समीकरण होता है। ठीक है, साथ साथ उसकी अवस्था को भी दर्शाना अति आवश्यक है, यानी किस अवस्था में। कहने का अर्थ है कि वह द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है कि ठोस अवस्था में है। अगर आप संकेत कर देते हैं तो वह एक जो समीकरण है और अच्छी हो जाती है, यानी अधिक सूचना पूर्ण हो जाती है। जैसे देखिए, गैस को स्मॉल जी से संकेत करेंगे, द्रव को एल है, ठीक है ना, एल से संकेत करेंगे, ठोस एवं जल के मिश्रण को AQ से संकेत करेंगे। सरस्वती मिस है, यानी हम लोग ठोस को S से सूचित करते हैं। आगे एक्वा, जैसे देखिए यहाँ पर ठोस एवं जल के मिश्रण को एक्वा कहते हैं। यानी अर्थ है कि किसी भी ठोस, यानी हम मान लेते हैं कि जल है, ठीक है, इसी में NaCl है, यानी नमक है, ठीक है, ये नमक होता है। ये तो क्या है, जल क्या है, वो जल तो लिक्विड है, NaCl ठोस है। ये दोनों के मिश्रण इसमें हो तब किस प्रकार से संकेत करेंगे, इसे बोलेंगे AQ, यानी एक्वा या एक्वस कहते हैं, ठीक ना। AQ यानी एक्वस, L यानी लिक्विड, G यानी गैस। ठीक है, देखिए, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर निशाने के ऊपर दर्शाते हैं। अर्थ है कि कहें कि कितना प्रेशर में कोई अभिक्रिया हो रही है, कितना ताप। इसे देखिए, यहाँ पर यह तीर है, तीर के ऊपर क्या लिखा है 340 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडलीय दाब। हमारे आसपास का जो यह हवाओं का समूह है ना, इसे कहते हैं वायुमंडलीय। इसी वायुमंडलीय के समूह को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय, समूह को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसके द्वारा जो दाब उत्पन्न होती है ना, उसे संकेत, यानी उसे कहीं ना एक तरह से यूनिट है, या बोलेंगे कि उसे मापने का मापन विधि है। ATM संकेत करते हैं, इसे एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इसे ऊपर में रख दिया गया तीर के ऊपर, तो इधर बना CH3OH लिक्विड अवस्था में, ठीक है। बोलिए कि CH3 क्या, CH3OH क्या है। देखिए, यह एक एल्कोहल है, ठीक ना, एक कार्बन है, इसलिए मेथ बोलते हैं। ये आगे आप इसका नामकरण सीखिएगा। इसे
इसे मिथाइल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, नाम लिखा हुआ नहीं है, कोई बात ना, आगे सभी मिलेगा। आगे है, इसमें यह तीर की बात बताया जा रहा है ना, देखिए ऊपर तीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधा है, हरे पेड़ पौधे, क्लोरोफिल पाई जाती है उसमें, क्या करती है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियां में जो क्लोरोफिल पाई जाती है पेड़ पौधा में, वह हमारे वायुमंडल से यानी आसपास वातावरण से क्या करती है, CO2 ग्रहण करती है, और जल जड़ से जाता है और क्या करती है, विक्रिया करके ग्लूकोज बनाती है, C6H12O6, यह एकवा है एवं ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी CO, देखिए यहाँ पर CO ऐसा लिखा जाएगा, यानी कहने करते कार्बन और ऑक्सीजन, इसे क्या कहा जाएगा, ये कोबाल्ट नहीं, एक कोबाल्ट होता है, ऐसे लिखा जाता है पूरा, यानी ये C है, O है छोटा वाला, बड़ा नहीं है, यानी यहाँ तो बड़ा ही लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कर दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं इसे। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम सबसे जहरीली गैस ही मानते हैं, इसे गाड़ियों की धुआं से निकलती है, तो कहते हैं यह और हाइड्रोजन आपस में विक्रिया किया, दाब इतना दिया गया तो क्या है, मिथाइल एल्कोहल बना देता है। ऐसा ही यह है जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। कहते हैं ताप को इस तरह का चिन्ह से सूचित किया जाता है, ये चिन्ह क्या इस तरह का ट्रेंगल देख रहे हैं, इसे डेल्टा कहेंगे, ठीक ना, यहाँ पर डेल्टा कहा जाता है, यहाँ पर डेल्टा कहा जाता है, यहाँ पर इस तरह का चिन्ह है तो उससे समझिएगा कि ताप को संकेत करता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दुई है, ठीक ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं दुई, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा जो रिएक्शन है वो है उपचयन एवं अपचयन, यानी कहते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक ना। अब सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया, अंग्रेजी बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कहता है ऐसी रासायनिक संयोजन, क्या संयोजन, सहयोग करता है, यानी कहता है कि जितना भी जुड़ जाए, कहा कि देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करता है, सिर्फ एक, यानी एक ही बनाता है, इधर देखिए सिर्फ एक उत्पाद है, यह उत्पाद है, उत्पाद है या कहिए तो प्रोडक्ट है। इसे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, जल, H2O जल। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यह कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है, सूत्र भी याद करिए, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं सामान्य रूप से बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिला तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी समझिए चूना ले लिए, चूना ये चूना, एक बर्तन मान लीजिए, ये बर्तन है, इसमें भर दिए चूना, ठीक है ना, चूना भर दिए, ठीक है, और ऊपर से क्या रख दिए, जल, जल रख दिए, ठीक ना, यानी ये जो कहिए ऐसा ऐसा जो ला दिए वो क्या है, CaO,
और क्या मिला दिए हो, जल H2O। ये सॉलिड था, यह लिक्विड है। जैसे ही जल मिलाए तो क्या बन गया, मिल गया हमें CaOH होल 2, ठीक ना। देखिए CaOH होल 2, यानी इसे क्या कहते हैं, इसे कैसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक ना। इसे बोलेंगे रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पानी में मिलाए चूना हो गया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर उसका खेल आगे। अब यह जो चूना है इसे लिए एक दीवार पे क्या कर दिए हो, एक दीवार मान लेते हैं आपका दीवार है, ठीक है। और उस पर क्या करते हैं, कलर कर देते हैं चूना से, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं जैसे ये दीवार है, दीवार है, ठीक है। और उस पर क्या किए हो, कलर कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह से कलर कर दिए, चूना लगा दिए। ये जैसे ये कलर कर लिए ना, तो कम से कम 2 से 3 समय लेगा, 2 से 3 दिन का समय लेगा। और 2 से 3 दिन में क्या होगा, यह जो है यानी इस पे जो पुताई की है वो क्या है, CaOH होल 2। ऐसा हमारे वातावरण से क्या लिया गया, इसके बाद लिया गया CO2, यानी प्लस कर दीजिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड लिए तो यह बन गया क्या, CaCO3। देखिए Ca यानी कैल्शियम, CO था एक ऑक्सीजन हो गया CO3, और साथ में क्या हो गया, जल, जो कि किस रूप में, जलवाष्प में, यानी गैस लिख दे, जलवाष्प के रूप में क्या करती है, और से हवा यानी धूप के साथ या हवा के साथ जलवाष्प बन के उड़ जाती है, ठीक है। यही है कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से जो 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, वह दीवार क्या होती है, चमकने लगती है, यानी चमकने लगती है। उस स्थिति में उसे हम क्या कहते हैं, चूना को कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। देखिए यही बात है नोट में, बुझा हुआ चूना, जो मिस्टेक है हाँ लिखने वाला से, बिना कहता बुझा हुआ चूना का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित CO2 से विक्रिया करता है तब वह कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत 2 से 3 दिनों में बना देती है, जिससे दीवार चमकती है या चमकने लगती है, ठीक है। यही नीचे में एक समीकरण लिखा गया है, जो इधर लिखे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, कब, जब जल मिला दिए तब। फिर यही चीज क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई कर दिए, जो CO2 के साथ विक्रिया किया और बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट और जल, जो कि गैस रूप में, ठीक है। चलिए आगे उष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया, कहने का अर्थ है संयोजन विक्रिया से संबंधित है उष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया, छिपी है उष्मा छिपी, ठीक ना। यानी कहने का अर्थ है किसी तरह का जो विकारक अभिक्रिया जब करती है तो कुछ ना कुछ उत्पाद बनता है, उसके साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। देखिए कहा जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्पादन भी होता है वो अभिक्रिया उष्मा छेपी, सही कर लेते हैं, उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए CH4 मीथेन कहते हैं इसे, चिंता ना करें यह नाम कैसे लिखा जाता है, जैसे आप पढ़िएगा ना, चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, वहां पर सीख जाइएगा। आप लोग से एकदम निवेदन है कि प्रत्येक वीडियो को आप देखें गौर से, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ना तो कोई बात नहीं है डिसलाइक कर दीजिए भाई, मतलब नहीं पसंद कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए ना कि देखिए, पहले आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तभी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाएं, अगर ना समझ में तो ना बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मीथेन है, तो मीथेन किससे विक्रिया किया, ऑक्सीजन से, तो जैसे विक्रिया तो क्या बना हो CO2, और साथ में क्या बना, जल, और उसी के साथ में बन गया उष्मा, यानी या ऊर्जा, उष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जैसे कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक
अभिक्रिया में कहने करते कि कोई अभिकारक अभिक्रिया करती है और प्रोडक्ट जो बनाती है उस प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा भी बनती है या कहने का उत्पन्न होती है, वही कहलाता है उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कह तो रहा है क्षेपी यानी उष्मा निकलती है। ठीक है, आगे वियोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन था वह, यह वियोजन एकदम उल्टा। वहां पर दो से अधिक अभिकारक मिला और सिर्फ एक उत्पाद बना है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक उत्पाद है और टूटकर एक से, यानी कह सकते हैं उत्पाद ही एक प्रकार का है, यानी एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक प्रतिफल बनाती है। यही है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक अपघटित या टूटकर, अपघटित मतलब टूटना होता है, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए फेरस सल्फेट FeSO4 यह सॉलिड अवस्था में है, उष्मा की उपस्थिति में यानी उष्मा हीट किया गया तब टूट गया। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, देखिए फेरिक ऑक्साइड यह है, यह सल्फर यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर लिख दीजिए सल्फर डाई तब ऑक्साइड, यह है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसी फेरस सल्फेट को आयरन सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट। देखें पीछे कार्बोनेट, यह जब रिएक्शन करती है तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाई ऑक्साइड, ये जाने, लेकिन दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसमें जल होती है जो निकल जाती है। ठीक ना, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो इस रूप में ही टूटेगा क्योंकि इसमें जल है नहीं। जब यह बनती है तो क्या होता है, इसमें से जल क्या होती है, भाप बन जाती है यानी वेपर बन जाती है। आगे आगे है लेड नाइट्रेट, Pb को लेड कहते हैं यानी सीसा कहते हैं, और NO3 नाइट्रेट है, ये सॉलिड अवस्था में। ये किस प्रकार लिखा जाता है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ समझिए यह लेड है Pb NO3 होल 2 सॉलिड अवस्था में, जब यह अभिक्रिया के तो क्या बना हो, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यह ऑक्सीजन। यह जो भी संतुलित करना था आप लोग सीख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना, पहले बता चुके हैं। अगर कोई भी बच्चे अगर आप यह वीडियो को बीच में देख रहे हैं, मतलब पहला नहीं देखे, दूसरा नहीं देखे या तीसरा देख रहे हैं, तो कृपया देखिए। ठीक है, लेकिन पहला जरूर देखे, पहला देखे, सेकंड देखे, इसके बाद इसको देखे, यानी एक क्रमबद्ध से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अचानक बीच में आइएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सभी यही है। एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाती है सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, नोट है सूखे फेरस सल्फेट, कहता है कि फेरस सल्फेट है वो सूखा है। ठीक ना, फेरस सल्फेट कैसा है, सूखा हुआ, जैसे ये फेरस सल्फेट है ना वो सूखा हुआ है, तो उसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। सूखे हुए फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, तथा इसका सूत्र FeSO4 होता है, यहाँ भी है। जब फेरस सल्फेट में जल मिला दिया जाता है, अर्थ है कि एक बर्तन में देखिए आप रख दीजिए फेरस सल्फेट। ठीक ना, फेरस सल्फेट रख दे। ठीक ना, तो कह तो रहा है कैसा है यह, हाँ सफेद है। ठीक ना, फिर सफेद है। ठीक है, जैसे आगे कहता है कि देखिए इसमें क्या करते हैं, जल मिला देते हैं, जल मिला दिया जाता है तब यह हेप्टाहाइड्रेट यानी FeSO4 इंटू है 7H2O बन जाता है, यानी हेप्टाहाइड्रेट बन जाता है। इसका सूत्र क्या है, FeSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, बन जाता है। इसका रंग हल्का हरा हो जाती है, यानी हल्का हरा रंग हो जाती है। हल्का हल्का क्या, इसका रंग बदलने लगती है। ठीक है, ठीक है, आगे फिर क्या कहता है देखिए,
लेकिन फिर आगे बताया जाता है कि जब यह हल्का हल्का रंग इसका हरा हो जाता है, अब पुनः इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह फिर जैसो के तैसो हो जाता है, यानी कहीं जल त्याग देता है और पुनः कैसा हो जाता है, उसका रंग सफेद हो जाता है। ठीक है, यानी पुनः कैसा हो गया हो, यह सब सफेद हो गया, पुनः सफेद हो गया। चलिए आपको समझ में आया होगा, हटा देते हैं, पुनः क्या हो गया, सफेद हो गया। ठीक है, पुनः सफेद रंग हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए केमिस्ट्री क्लास में इतना ही। आप सभी से अनुरोध है, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।